बानी पीटीआई के 3 केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। लतीफ खोसा ने कहा है कि साफर, तोशाखाना और निकाह केस में अपीलें दायर की गईं। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई, जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज तमाम जमातों से राब्ते में थे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे भी जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं खिलाफ था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मौलाना फजल रहमान के बड़े इंकशाफात। बोले पीटीआई हुकूमत स्टैब्लिशमेंट ने बनाई और गिराई। सरबराह JUI ने कहा बानी पीटीआई से कोई राब्ता नहीं। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा नई हुकूमत हार्वर्ड प्लस होगी, असल फैसले कहीं और होंगे। इलेक्शन का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आज़म नहीं बन रहे। पीटीआई जल्द जरदारी के पास हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट लिखा, पीटीआई ने सियासी बरादरी पर हमले के बजाय मुकालमा किया होता तो ये दिन ना आता। सियासी बिगाड़ और रस्साकुशी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, यानी 88 खुशाबसाई PP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने यानी 117 लाहौर से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज। कराची जामशोरो टोल प्लाजा पर कारकुन जमा। इंतजामिया के मुताबिक M9 मोटरवे पर ट्रैफिक बंद रहेगी। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 5 कार्रवाइयों में 108 किलो मुनशियात बरामद। खातून समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। बानी पीटीआई के 3 केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। लतीफ खोसा ने कहा है कि साफर, तोशाखाना और निकाह केस में अपीलें दायर की गईं। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई, जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज तमाम जमातों से राब्ते में थे। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे भी जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं खिलाफ था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मौलाना फजल रहमान के बड़े इंकशाफात। बोले पीटीआई हुकूमत स्टैब्लिशमेंट ने बनाई और गिराई। सरबराह JUI ने कहा बानी पीटीआई से कोई राब्ता नहीं। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा नई हुकूमत हार्वर्ड प्लस होगी, असल फैसले कहीं और होंगे। इलेक्शन का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आज़म नहीं बन रहे। पीटीआई जल्द जरदारी के पास हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट लिखा, पीटीआई ने सियासी बरादरी पर हमले के बजाय मुकालमा किया होता तो ये दिन ना आता। सियासी बिगाड़ और रस्साकुशी के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, यानी 88 खुशाबसाई PP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने यानी 117 लाहौर से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज। कराची जामशोरो टोल प्लाजा पर कारकुन जमा। इंतजामिया के मुताबिक M9 मोटरवे पर ट्रैफिक बंद रहेगी। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 5 कार्रवाइयों में 108 किलो मुनशियात बरामद। खातून समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। बानी PTI की 3 केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। लतीफ खोसा ने कहा है कि साफर, तोशाखाना और निकाह केस में अपीलें दायर की गईं। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई। जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। जनरल बाजवा और जनरल फैज तमाम जमातों से राब्ते में थे। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे भी जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं खिलाफ था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में मौलाना फजल रहमान के बड़े इंकशाफात। बोले PTI हुकूमत स्टैब्लिशमेंट ने बनाई और गिराई। सरबराह JUI ने कहा बानी PTI से कोई राब्ता नहीं। मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात को धांधली सदा करार दे दिया। कहा नई हुकूमत हाइब्रिड प्लस होगी, असल फैसले कहीं और होंगे। इलेक्शन का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। PTI जल्द जरदारी के पास हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का ट्वीट। लिखा PTI ने सियासी बरादरी पर हमले के बजाय मुकालमा किया होता तो ये दिन न आता। सियासी बिगाड़ और रस्साकुशी के जिम्मेदार बानी PTI हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी, यानी 88 खुशाबसाई PP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने यानी 117 लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज। कराची जामशोरो टोल प्लाजा पर कारकुन जमा। इंतजामिया के मुताबिक M9 मोटरवे पर ट्रैफिक बंद रहेगी। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 5 कार्रवाइयों में 108 किलो मुनशियात बरामद। खातून समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार।